जैसे ये आपका प्रश्न है, ये आपका यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या है, ये सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। तो मैं इससे भी पहले आपका जब 2021 का मैं बता रहा था, तो उसमें एक दो क्वेश्चन सीरीज के आए थे, ठीक। तो उसमें हमने आपके क्या कहा था कि सबसे पहले जो है, जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए, नंबर वैल्यू में आए, यानी नंबर सिस्टम में आए, तो इसमें सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर जैसा हमने बताया था कि प्राइम नंबर वो जो स्वयं के नंबर से कटता हो, यानी स्वयं से ही कटता हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। क्योंकि जब भी यूपीएससी के प्रश्न सीरीज में आए हैं, तो यूपीएससी इस प्रश्न में खास तौर से प्राइम नंबर को विशेष ध्यान दिया है। प्राइम नंबर के विशेष ध्यान देने का रीजन यह है कि उसमें सीक्वेंस नहीं मिलता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपका नंबर्स नहीं मिलते। जैसा अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे सीक्वेंस में प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो जब सीक्वेंस में नंबर नहीं मिलते हैं, तो वो सीरीज में अगर ऐड है नंबर, तो वो क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। जैसे ये नंबर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक बहुत सही आएंगे, जितने भी आपके लॉजिक लगेंगे यहाँ तक का सही लगेगा, इसके बाद फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे तो देखेंगे कैसे लॉजिक मिल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो प्रोसेस आप अपनाएंगे, जितनी प्रोसेस, वही प्रोसेस मैं भी अपनाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर ही किया गया है क्वेश्चन का यूपीएससी के द्वारा, ठीक। तो सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर को ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस नहीं है। जैसे आप मान लीजिए 2 है, ठीक है, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब आप देखेंगे तो 17 है, 19 है और 23 है। तो देखिए एक प्रॉपर यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में तो 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 का, 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 लेकिन इसके बीच में 4 का, ठीक है। फिर इसके बीच में 2 का, फिर इसके बीच में 4 का, ठीक है। अब इसके आगे अगर चलेंगे तो आपका मिलेगा क्या, 29, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कितने का, 6 का। तो एक आपका सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कभी 1 का डिफरेंस मिल रहा है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी फिर 2 का, कभी 4 का, कभी 6 का। आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपका इस तरह से एक सीरीज बनेगा जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के जब भी प्रश्न यूपीएससी में आता है, तो आपको क्या होता है कि वो खास तौर से इन नंबरों को ध्यान देता है, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो और समय लगे सॉल्व करने में, ठीक है। उसका मकसद यही है कि आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, ठीक है, कि आप उस प्रेशर को झेल पाते हैं कि नहीं, और झेलते हुए पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। उनका मकसद ये रहता है। तो चलिए देखते हैं उसको, पहले देखते हैं क्या क्या मिस्टेक करेंगे हम जब भी इस तरह का प्रश्न आया है, या जब आया था ये 2020 में, तो किस किस तरह के लोग मिस्टेक किए होंगे, ठीक है। ये वाकई में बहुत टफ क्वेश्चन है। जब मैं भी इसको सॉल्व कर रहा था तो मतलब इतनी आसानी से तो नहीं हुए। फिर हमें तो ध्यान था कि हमें सीक्वेंस नंबर, वो जो प्राइम नंबर है उसको चेक जरूर करना है, ठीक है। तो जब मैं प्राइम नंबर को चेक किया तो उसमें हमें एक प्रॉपर मिल गया कि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे ये आपका दिया है 14 दिया है, ठीक है, 14 है, 18 है और 20 है, फिर आपका 24, 30 और 32। इसके आगे डॉट डॉट है, मतलब इसके आगे का नंबर वो पूछ रहा है, इसके आगे जस्ट क्या होगा। तो अगर चेक करेंगे तो देखिए इन दोनों में क्या है, 2 का, यानी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में 2 का, फिर देखेंगे 4 का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको लग रहा है कि वो बेटर, यानी 4 का, 2 का, 4 का। लेकिन आगे बढ़े तो मिल गया 6 का, फिर मिला आपका 2 का। तो अब ये क्या किया, यहाँ तक तो आप आए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, फिर आप 6 आ गया और फिर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपका बैलेंस क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब बहुत क्या करेंगे, तो यही सीक्वेंस आप अपनाएंगे आगे, ठीक है। तो फिर इसके क्या करेंगे, जैसे 2 आ गया तो 2 के बाद 4 आता है, तो आप क्या करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, आप 4 ऐड कर देंगे। बहुत करेंगे तो 4 का डिफरेंस करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये प्रोसेस आपका गलत है, ठीक। अब इसी में दूसरा तरीका, अगर अगर आप ये छोड़ दिए कि नहीं 6 आ गया, इसको छोड़ दिए, फिर अगला प्रोसेस अपनाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए 7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 आ गया, ठीक है। फिर 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 18 आ गया, ठीक। फिर 10 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 आ गया, ठीक है। फिर आप 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आ गया, ठीक। तो अगर देखेंगे यहाँ तक तो एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है, मतलब आप इस प्रोसेस से आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका गड़बड़ हो गया, ठीक। कहाँ पर, इन दोनों के बीच में, यानी 9 और 10 के बीच में। यहाँ तो ठीक है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस चल रहा था, ठीक है। लेकिन आगे अगर फिर देखेंगे तो आपका 30 यानी 15, यानी अब 3 का डिफरेंस आ गया, ठीक।
तो आप ये भी फेल मार गए, ये भी टेक्निक फेल मार गए। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अचानक किसी को तो ये पता चलेगा नहीं कि हमें इसी में प्राइम नंबर तुरंत ऐड करना है, ठीक है। वो अपना प्रोसेस एक खोजेगा कि सॉल्व कैसे होगा। तो जब आसानी से देखेगा वो, तो इसको एक डिफरेंस दिखाई देगा 3-4 अंकों तक, तो वो प्रोसेस अपनाएगा, फिर आगे जाकर फेल मार जाएगा, फिर ये अपनाएगा, फिर कुछ और करेगा। लेकिन जब आपका 2-3 प्रोसेस आप अपना लिए नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसमें प्राइम नंबर का ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे चलिए देखते हैं उसमें अब क्या क्या है प्राइम नंबर में, ठीक है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, देखने में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन वाकई में ये जब 2020 में आया होगा तो ये बहुत लोगों को फंसाया होगा, ठीक है। अभी आपको भी पता चल जाएगा कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 14, ठीक है, उसके बाद आपका 18, ठीक, उसके बाद आपका 20, उसके बाद आपका 24, उसके बाद आपका 30, उसके बाद आपका 32, फिर इसके आगे डॉट डॉट है, यानी अब इसके बाद आपको बताना है। तो इसने क्या किया प्राइम नंबर में, ठीक है, 13, ठीक है, 13 के बाद का प्राइम नंबर लीजिए। तो देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 से ही कटेगा। फिर 13 के बाद 17 एक प्राइम नंबर है, फिर 17 के बाद 19 है, ठीक है, फिर 19 के बाद 23 है, ठीक, फिर 23 के बाद 29 है, फिर 29 के बाद 31 है, ठीक है, फिर 31 के बाद सीधे आपका 37 है। ये 13 से 37 के बीच में इतने मतलब प्राइम नंबर है, 13 17। अब इसी का यूज किया है इसमें, ठीक है। कैसे यूज किया है, जैसे 14 है ना, 13 है, 13 में क्या किया 1 जोड़ दिया, ये आ गया आपका 14, ठीक, आ गया। अब जैसे 18 है तो ये 17 का प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, यानी 17 में प्लस 1 जोड़ा यानी 18 आ गया। ये आपका 20 है तो 19 प्राइम नंबर, इसमें 1 जोड़ा 20 आ गया, ठीक। ये 23 है तो 23 में आपका क्या किया 1 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, यानी आपका 24। फिर 29 है, 29 में 1 ऐड किया आपका 30 आ गया, ठीक। 31 है तो 31 में 1 ऐड किया तो आपका 32 आ गया। तो अब आपको ये अंदाजा लग गया कि ये जितना भी नंबर लिया है प्राइम नंबर लिया है। तो अब इसके आगे के चाहे एक संख्या निकालिए, चाहे आगे जितने भी बढ़ते चले जाइए, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन निकालना तो आपको एक ही संख्या है, जस्ट इसके बाद का, ठीक है। तो इसके बाद का निकालने के लिए अब चेक करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद का प्राइम नंबर कौन सा है, तो 37। तो यहाँ आपका आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो इसके प्राइम नंबर के बाद 31 के प्राइम नंबर के बाद 37 है, तो 37 प्लस 1 इक्वल टू 38, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 38, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 38, ठीक। तो एक्चुअल देखिए ये यही किया है, ठीक है। इसने क्या किया है प्राइम नंबर में एक एक नंबर जोड़ा है और फिर उस वैल्यू को प्राप्त किया है। तो वही प्रोसेस हमने भी अपनाया। तो जब अपनाया तो हमारा कितना आया 38, तो आपका ऑप्शन में 38 होगा, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी सीरीज के नंबर कीजिए, या तो यूपीएससी में जो भी प्रश्न आया है सीरीज का उसका कीजिए, या किसी बैंक या एसएससी सीजीएल, क्योंकि ये बहुत टफ एग्जाम होते हैं, तो इनमें बहुत सिंपल तरीके से नहीं देता है, आपको घुमा फिरा करके सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर का ही यूज करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी यूज कीजिए, और यूज करने के बाद इसको चेक कीजिए तो आपको आसानी से मिल जाए। क्योंकि हमने 2-3 प्रोसेस अपनाया, हमें नहीं मिला, सीक्वेंस मिल रहा था लेकिन उसके आगे का सीक्वेंस फिर नहीं मिल रहा था। तो हमें इस बात का अंदाजा लग गया कि इसमें कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का रोल है, जिससे कि उसका यूज करके हम आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें वही मिला, प्राइम नंबर ही मिला। तो प्राइम नंबर में ये हमें मिला है 13 से लेकर के 37 तक का प्राइम नंबर का यूज किया इसने। तो हमने जब यूज किया तो हमें आसानी से क्या हुआ 38 नंबर मिल गए। तो ये आपका 38 ऑप्शन में होगा, वो सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें भी अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं 2020 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको एक एक करके हम करेंगे, और बिल्कुल समझ के करेंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आप उसको आसानी से कर लीजिए, ठीक है।